हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कार्यपत्रक 46 के बारे में। जानेंगे इसके उत्तर को किस तरीके से अपनी वर्कबुक में भरने हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि अपने एक साथ 5 कार्यपत्रक को करेंगे, यानी 46 से लेकर 50 तक करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं। दक्षता, व्यवहारिक व्याकरण, प्रत्यय, उपसर्ग समझकर नए शब्द निर्माण कर पाना। पहला प्रश्न दिया गया, दिए गए प्रत्यय उपसर्ग से नवीन शब्द बनाइए। जैसे ए प्लस चल यानी अचल, समाज प्लस इक सामाजिक, ये आपको उदाहरण दे रखे हैं। ए प्लस सत्य तो असत्य, लोक प्लस इक लौकिक, ए प्लस न्याय अन्याय, विचार प्लस इक वैचारिक। यानी ये उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बात कर रहे हैं। फिर है ए प्लस साधारण तो असाधारण, शरीर प्लस इक शारीरिक। फिर है प्रत्यय युक्त शब्दों को ढूंढकर गोला कीजिए, यानी जिसमें प्रत्यय लगा है। जैसे वीर प्लस ता तो क्या हो जाएगा, वीरता। तो वीर प्लस ता वीरता, इसको आपको गोला करना है। असमान में उपसर्ग है जनता, जन प्लस ता जनता। ईमान प्लस दार तो ईमानदार। उप प्लस कार उपकार। पालनहार पालन प्लस हार। बेकसूर में बे है। दौड़ना दौड़ प्लस ना दौड़ना। चमक चमक प्लस इला चमकीला। तो इस तरीके से इनको गोला करना है। तीसरा, दिए गए शब्दों में उपसर्ग छांट कर लिखिए। अपमान में अप उपसर्ग है, कमजोर में कम उपसर्ग है, उपदेश में उप उपसर्ग है, प्रदेश में पर है, बाकायदा में बा उपसर्ग है, निर्धन में निर उपसर्ग है। अगला है, दिए गए शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाइए। ठंड प्लस आ ठंडा, चमक प्लस इला तो चमकीला, चिकना प्लस आहट चिकनाहट, शक्ति प्लस मान शक्तिमान, मामा प्लस एरा तो ममेरा, जयपुर प्लस इया तो जयपुरिया, धन प्लस वान धनवान, सुन प्लस हरा सुनहरा, लिख प्लस आई लिखाई, शक्ति प्लस शाली तो शक्तिशाली। अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 47। दक्षता, गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे आपके पास एक पद दिया गया है। कहानी है, साहिल शाम होने से पहले रवि और सोनिया के घर पहुंच गया, लेकिन गुंजन नहीं आई। तीनों के पास साइकिल थी। तीनों ने पास की इमारतों का दौरा करने का फैसला किया। तीनों लकड़ी के पुल से गुजरते हुए साहिल सूखे पुल के ऊपर बीच में रुककर पुल को ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखता रहा। पुल के नीचे पहले ईंटों का आधार दिया हुआ था, जो बहुत बड़ा था। वह ईंटों का बनाया हुआ था। तीनों कुछ दूर आने के बाद एक खंडर पर रुके। खंडर काफ़ी पुराना था, उसकी ईंटें टूटी फूटी और बाहर निकल आई थी। वहीं पास में ईंट के भट्टे में कोई आग लगाकर ईंट पकाने की तैयारी में था। कोई ईंट बना रहा था, कोई उन्हें भट्टे में डाल रहा था, कोई मिट्टी लाता, कोई उसे गूंथता, कोई गीली मिट्टी सुखाकर भट्टे में ले जा रहा था। तो इस तरीके की आपके पास एक कहानी है। अब आपको इनके उत्तर देने हैं। साहिल शाम होने से पहले किसके घर पहुंच गया था, तो रवि और सोनिया के घर पहुंच गया था। दूसरा है, ईंट के भट्टों पर क्या क्या काम हो रहे थे। ईंट पकाने का काम हो रहा था, मतलब गूंदने का काम हो रहा था, यानी जो मिट्टी थी उसको गूंदने का काम हो रहा था, और गीली जो ईंटें थी उनको सुखाने का कार्य हो रहा था। तो ये काम लिखने हैं। फिर ईंट बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, तो मिट्टी का, पानी का, आग का, धूप का, यानी सभी चीज़ें चाहिए होती है। फिर दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। खंडर क्या होता है, खंडर यानी ध्वस्त, जो टूटा फूटा हो। इमारत यानी भवन। गूंदना यानी पिरोना। निर्माण करना यानी रचना करना या बनाना। ईंट बनाने की प्रक्रिया में हम मिट्टी का प्रयोग करते हैं। इससे पर्यावरण को नुकसान कैसे पहुंचता है, अपने शब्दों में लिखिए। जैसे ईंट पकाने के लिए आग का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। यानी ईंट को पकाएंगे तो भट्टे के अंदर अपन को क्या करना पड़ेगा, यानी आग जलानी पड़ेगी, तो इससे प्रदूषण होता है। फिर मिट्टी से ईंट बनती है। इसके अलावा मिट्टी से और क्या क्या वस्तुएं बन सकती है, उन्हें सूचीबद्ध लिखिए। मिट्टी से खिलौने बनते हैं, मूर्तियां बनती है, बर्तन बनते हैं, मटका बनता है, गुल्लक, सुराही, तवा इत्यादि वस्तुएं क्या है, मिट्टी से अपन बना सकते हैं। फिर अगला कार्यपत्रक 48। दक्षता, गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। शरीर के बहुत से अंग ऐसे भी हैं जो कभी काम करते हैं जब हम उनसे काम लेते हैं। इन अंगों की गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। इन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार सिकोड़ या फैला सकते हैं। चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना आदि अनेक क्रियाएं ऐसी मांसपेशियों के द्वारा की जाती है।
जो हमारी इच्छा से नियंत्रित होती है। हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां हैं। इनमें आंखों को घुमाने वाली छोटी मांसपेशियों से लेकर जांघों की बड़ी मांसपेशियां सम्मिलित है। ये मांसपेशियां तभी तक सशक्त और समर्थ बनी रहती है जब तक इनसे काम लिया जाता रहा है, यानी काम लेते रहते हैं। अब देखने हैं इनके प्रश्न कैसे करने हैं अपने को। जैसे पहला है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर निशान लगाएं। अंगों की गति किसके द्वारा होती है? तो मांसपेशियों के द्वारा होती है, तो अपन यहाँ टिक कर देंगे। हम अपनी इच्छा अनुसार किसे सिकोड़ या फैला सकते हैं? तो मांसपेशियों को अपन इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। मांसपेशियों द्वारा कौन कौन सी क्रियाएं की जाती है? चलना, दौड़ना, झुकना, उठना। तो उपयुक्त सभी क्रियाएं की जा सकती है। फिर है, दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक या दो पंक्ति में दीजिए। पहला, शरीर में कौन कौन सी क्रियाएं नियंत्रित और अनियंत्रित होती है? लिखिए। नियंत्रित कौन सी होती है? उठना, बैठना, खाना, पीना, आना, जाना, सोना आदि। ये क्या है? नियंत्रित क्रियाएं हैं। अनियंत्रित होती है जैसे छींकना व मलमूत्र का त्याग करना आदि, ये अनियंत्रित होती है। फिर है, हमें योगासन भी करना चाहिए। क्यों? लिखिए। योगासन है वो हमारे शरीर की मांसपेशियों को अच्छा व्यायाम देते हैं तथा यह हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार करते हैं, तो इसलिए हमें योगासन करना चाहिए। फिर है, वाक्यों में विशेषण शब्द छांट के लिखिए। पहला है, मुझे सफ़ेद घोड़ा अच्छा लगता है। तो सफ़ेद और अच्छा दोनों क्या है? विशेषण है। हलवाई ने 10 किलो लड्डू बनाए। तो 10 क्या है? विशेषण है। पिताजी कुछ खिलौने लेकर आए। तो कुछ यहाँ विशेषण है। मुझे लाल गुलाब पसंद है। तो लाल यहाँ पे विशेषण है। कोटा के दशहरे के मेले में बहुत भीड़ थी। तो बहुत क्या है? यहाँ पे विशेषण है। अगला कार्यपत्रक 49, दक्षता, डायरी लेखन विद्या का उपयोग कर पाना। नीचे दी गई डायरी के एक दिन का विवरण पढ़िए और आप भी अपने एक दिन का वर्णन लिखिए। जैसे 1 जुलाई 2023 के बारे में ये डायरी है। समय शाम 5 बजे। अब अपने को इसको पढ़ना है कि इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया, आज का दिन उत्साह और खुशी का था। 45 दिन की छुट्टी के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल पहुंचा। आज हम नई कक्षा 8 में बैठने वाले थे, इसलिए सभी दोस्त खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। 45 दिनों की बोरियत के बाद दोस्तों के साथ मिलकर बहुत सारी बातें की। स्कूल पहुंचकर सभी गुरुजनों को प्रणाम किया और हमारे नए कक्ष में पहुंचे। स्कूल में प्रार्थना शुरू की जिसमें मैंने छुट्टियों के दिनों के बारे में बताया। छुट्टियों में मैं मम्मी पापा के साथ उदयपुर घूमने गया था। प्रार्थना में मैंने उदयपुर की झीलों और किलों के बारे में भी बताया। इसके बाद सभी कक्षाओं में नई नई किताबों को देखा और पढ़ा। आज महेश ने कक्षा में अपने जन्मदिन पर मिठाई बांटी। हम सभी ने महेश को जन्मदिन की बधाई दी। स्कूल की छुट्टी के बाद मैं वापस घर आ गया। इसी तरीके से अब आपको लिखना है। कैसे लिखना है? जैसे दिनांक 17 जुलाई 2023, समय 5 बजे। आज का दिन बहुत ही उत्साह और खुशी का उमंग से भरा हुआ था क्योंकि आज हमारी कक्षा के सभी बच्चे हमारे कक्षा अध्यापक जी के साथ उदयपुर भ्रमण पर गए थे। सभी बच्चों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हमने वहाँ सिटी पैलेस, प्रताप गौरव के अंदर, सहेलियों की बाड़ी एवं फतेह सागर झील के अंदर बोटिंग की। इसके बाद हम घर आ गए। तो इस तरीके से आप भी इनको लिख सकते हैं। अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 50, दक्षता, पोस्टर की सूचनाओं का विश्लेषण कर लिख पाना। नीचे दिए गए पोस्टर को ध्यान से पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे यहाँ पे ये पोस्टर है पॉक्सो एक्ट से संबंधित, चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉक्सो एक्ट 2012, और नंबर है, ये हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं 1098। इनसे संबंधित अपन कुछ बात करते हैं, क्वेश्चनों की देखते हैं। आपकी कक्षा में किसी साथी के साथ अन्य छात्रों द्वारा अनुचित व्यवहार किया जाता है तो आप किससे शिकायत करेंगे? हम अपने कक्षा अध्यापक या प्रधानाध्यापक से शिकायत करेंगे। यदि आपको मदद के लिए आपका साथी पुकारता है तो आप क्या करेंगे? हम अपने अन्य साथियों के साथ जाकर उसकी मदद करेंगे। हम अनुचित व्यवहार के खिलाफ किन किन की मदद ले सकते हैं? तो हम अपने अध्यापक, अध्यापिका, प्रधानाध्यापक, माता पिता, बड़े भाई बहन, पुलिस या चाइल्ड हेल्प की क्या कर सकते हैं? मदद ले सकते हैं। तो चाइल्ड हेल्पलाइन के नंबर लिखिए। तो चाइल्ड हेल्पलाइन के नंबर क्या है? 1098 है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।